हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ SKMU सेमेस्टर 3 माइनर पेपर 23-27 के स्टूडेंट के लिए है। माइनर 1 भी सोशोलॉजी का, जिसका एग्ज़ाम 6 जनवरी 2026 को होना है और सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक कॉमेंट, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए पहले हम सिलेबस को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये है सिलेबस सेमेस्टर 3 माइनर सोशोलॉजी का। देखिए यहाँ पर दिया गया है सेमेस्टर 3 क्रेडिट 4 मार्क्स है 100, जिसमें से आपको थ्योरी मिलेगा 75 और इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको 25 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर दिया गया है पेपर है माइनर MN1B। यहाँ पर टाइटल दिया गया है पॉलिटिकल सोशोलॉजी। तो आपको सेमेस्टर 3 माइनर में पॉलिटिकल सोशोलॉजी पढ़ना है। यहाँ पर टॉपिक्स देख लीजिए कि आपको क्या क्या यूनिट्स में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में दिया गया है कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यूनिट 2 में दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि पावर एंड ऑथोरिटी। और यहाँ पर यूनिट 2 का फिर से 1, 2, 3 पार्ट है। तो पार्ट्स 2 में पढ़ना है स्टेट गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप। और यूनिट 3 में पढ़ना है इलाइट्स एंड द रूलिंग क्लासेस। यूनिट 3 में पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम। और यूनिट 4 में पढ़ना है एवरीडे स्टेट एंड लोकल स्ट्रक्चर ऑफ द पावर ऑफ इंडिया। तो ये 4 यूनिट्स पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखिए लिखा गया है मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पूछा ही जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सत्ता क्या है। तो देखिए, सत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार, निर्णय या कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित करता है। सत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है राज्य के तत्व लिखिए। राज्य के तत्व, राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो ये 4 राज्य के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है नागरिकता क्या है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैध स्थिति है जिसके अंतर्गत उसे राज्य का सदस्य माना जाता है तथा उसे अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होता है। नागरिकता क्या है। नागरिकता किसी व्यक्ति की वैध स्थिति और उसके अंतर्गत उसे राज्य का सदस्य माना जाता है तथा उस अधिकार का कर्तव्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है नागरिक राज्य क्या है। नागरिक समाज क्या है। नागरिक समाज राज्य और बाजार के बीच स्थिति स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों का समूह है जो जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है अभिजन क्या है। अभिजन समाज का वह अल्पसंख्यक वर्ग है जो आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक शक्ति के कारण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अभिजन क्या है। तो अभिजन समाज का वह अल्पसंख्यक वर्ग है जो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति के कारण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है खंडीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है। इसका आंसर दिया गया है खंडीय राजनीतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्रीकृत न होकर विभिन्न स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित होती है। खंडित राजनीतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्रीकृत न होकर स्वतंत्रता या अर्ध स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता मतलब पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, पुरुष प्रधान समाज।
तो पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं पर प्रभुत्व और निर्णय लेने का अधिक शक्ति प्राप्त होती है। पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों और महिलाओं पर प्रभुत्व निर्णय लेने का अधिक शक्तिशाली प्रभाव होता है, मतलब पुरुष प्रधान क्षेत्र होता है। पितृसत्ता मतलब होता है पुरुष प्रधान राज्य या क्षेत्र। यहाँ से दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, आंसर देने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है। तो यूनिट 1 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, राजनीति क्या है? राजनीति के अध्ययन की प्रकृति एवं महत्व की विवेचना करें। तो क्वेश्चन है राजनीति क्या है? राजनीति के अध्ययन एवं प्रकृति के महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राजनीति के अध्ययन को संदर्भित करने के लिए आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? राजनीतिक अध्ययन को संदर्भित करने के लिए आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राजनीति और समाज के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। इनमें से एक प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन में आप पकड़ के रखिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। यूनिट 2 क्या है? मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। आपको अगर स्कोर बढ़ाना है तो यूनिट 2 से आपको पूरा रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर पावर एंड ऑथोरिटी से क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या है पावर एंड ऑथोरिटी से क्वेश्चन दिया गया है, सत्ता की अवधारणा तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, सत्ता का अधिकार मतलब ऑथोरिटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सत्ता और अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 6 से समाज के सत्ता के वितरण की व्याख्या कीजिए। समाज के सत्ता के वितरण की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ वहाँ पर जैसे मैंने 1 2 3 पार्ट दिखाया था, वैसे ही 1 2 3 पार्ट में क्वेश्चन भी है। स्टेट गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप से क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, राज्य की अवधारणा एवं उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य और समाज के संबंध की विवेचना कीजिए। राज्य और समाज के संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरिकता की अवधारणा, अधिकार एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिक समाज क्या है? लोकतंत्र में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। आपको पढ़ने में बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल सोशोलॉजी पढ़ना है, इसीलिए आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की तरह ही लग रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 सवाल लगभग तय है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिजन की अवधारणा एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अभिजन की अवधारणा एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिजन और शासक वर्ग के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। अभिजन और शासक वर्ग के बीच संबंध की विवेचना करें। अब यहाँ देख यूनिट 3 से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 13, खंडीय राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। खंडीय राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करिए। सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीति में क्या अंतर है ये बताना है। तो यहाँ पर कंपैरिजन वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि अंतर वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। यूनिट 4 जो कि सोशोलॉजी का लास्ट यूनिट है, तो यहाँ से हाईली रिपीटेड कंटेम्प्रेरी फोकस यहाँ से आपको करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 17 दिया गया, भारत में जाति और सत्ता के संबंध की विवेचना करें। भारत में जाति और सत्ता के संबंध की विवेचना का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, पितृसत्ता क्या है? इसके राजनीतिक प्रभावों का चर्चा करें। पितृसत्ता क्या है और इसके राजनीतिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, भारत में जाति वर्ग और पितृसत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, दैनिक जीवन एवं राज्य की भूमिका। दैनिक जीवन और राज्य की भूमिका एवरीडे स्टेट की व्याख्या कीजिए। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप अगर इस सारे क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट लगा हो तो एक कमेंट और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से कर देना। और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि PDF आपको वहाँ पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।